हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप कैसे ट्रेड करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानकारी दो। हालांकि मैंने कभी पब्लिक में अपनी स्ट्रेटजी को रिवील नहीं किया, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में शेयर करने वाला हूँ कि आखिर मैं क्या क्या चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं टॉप पे सेल बॉटम में बाई कर लेता हूँ, या फिर मेरा ट्रेडिंग का माइंडसेट क्या होता है। तो गाइज मैं जो फॉलो करता हूँ ना, वो एक मेरा ट्रेडिंग का चेकलिस्ट है। अब बोलोगे वो क्या है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो जैसा कि मैं गाइस बता दूं कि मैं करता हूं रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है। और मैंने अपने ट्रेडिंग सिस्टम के लिए एक चेकलिस्ट बना रखा है। अब आप बोलोगे वो चेकलिस्ट क्या है, तो देखो आपको यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा होगा लिखा हुआ ना, यही मेरी गाइस स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, माई चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉर एनी टाइप ऑफ मार्केट्स। अब ये क्या है, अभी आखिर चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है मैं आपके बारे में वो भी बताऊंगा। और जितने भी, देखो सबसे पहले चीजों को समझो, ये जो ट्रेडिंग का फील्ड है ना, वो किसके लिए पता है? वो प्रोफेशनल्स का गेम है, ठीक है। वो बिग प्लेयर का गेम है। हमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें एक चेकलिस्ट बनाने पड़ेंगे, हमें एक अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे। आपने सुना होगा कि जैसे बहुत सारे लोग जो भी फ्लाइट उड़ाते हैं ना, जितने भी फ्लाइट वाले पायलट होते हैं, उनको एक चेकलिस्ट दिया जाता है कि कब फ्लाइट किधर मुड़ेगी, कितने स्पीड से जाएगी, कितने स्पीड से टेक ऑफ होगा, कितने स्पीड से लैंड होगा, क्या स्पीड रहेगी, क्या अगर हवा की कंडीशन कैसी है तुमको क्या यूज करना चाहिए। मतलब चेकलिस्ट बनाने से क्या होता है गाइस कि आप एनी कंडीशंस के लिए रेडी हो, ठीक है। बहुत ध्यान से समझो। इवन अगर मैं ट्रेडिंग के फील्ड की बात करूं तो आप लोग वॉरेन बफेट का नाम जानते होंगे। सर वॉरेन बफेट बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। वो अपने इन्वेस्टिंग करने के लिए भी उन्होंने एक चेकलिस्ट बेस्ड सिस्टम बना रखा था। वो उन चेकलिस्ट को टिक करते थे, उन चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना मार्केट में कोई भी काम कदम उठाते थे। इससे क्या होता है, सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या क्या है। इससे गाइस बेनिफिट ये है कि आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस में, फुल क्लैरिटी के साथ मार्केट में काम कर सकते हो बिना कोई कंफ्यूज हुए हुए। अब बात करते हैं मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग का चेकलिस्ट है वो क्या है। देखो, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि ये जो मेरा चेकलिस्ट है, ठीक है, इसको मैं किसी भी तरह के मार्केट कंडीशन में यूज करता हूं। चाहे मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन हो, या फिर साइडवेज क्यों ना हो, या फिर न्यूज क्यों ना हो, इलेक्शन क्यों ना हो, निफ्टी क्यों ना हो, बैंक निफ्टी क्यों ना हो, फिन निफ्टी क्यों ना हो, सेंसेक्स क्यों ना हो। मतलब मार्केट कैसा भी हो, दिन कोई सा भी हो, और मार्केट का प्रकार कोई सा भी हो, अप टेन हो, डाउन हो, कुछ भी हो, हर एक तरह के मार्केट में मैं इसको यूज करता हूं। अब देखो, मैं जो यूज करता हूं ना, मैं 3 स्टेप में इसको तोड़ रखा हूं। देखो, नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 स्टेप, नंबर 3 स्टेप। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो लेवल निकालने का होता है। तो मेरे लेवल्स होते हैं वो प्री प्लान्ड होते हैं, वो भी फिक्स लेवल होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोग के काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा रिलेट कर पाओ। आप लोगों ने मेरे ट्रेड को देखा होगा कि ये रेड लाइंस होते हैं और ये ग्रीन लाइंस होते हैं। तो आप लोग जानते हो, देखो मेरे 2 तरह के लेवल्स होते हैं। पहला ये सपोर्ट, या फिर इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये मेरे लिए बाइंग लेवल है, ठीक है। यहां से मेरा क्या होता है, यहां से मैं अप साइड का प्लान करता हूं। और ये जो रेड लाइन है, यहां से मेरा ये है सेलिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, आप लोगों की भाषा में। और ये मेरे लिए सेलिंग लेवल भी की तरह काम करते हैं। यहां से जो मेरा व्यू होता है ना गाइज, वो ऑलवेज ऑलवेज डाउन के लिए होता है। और बीच में आपको एक 2 ब्लू लाइन दिखेगी, इस पर गाइज मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये भी सुबह सुबह बता देगा आपको। ये ब्लू लाइन कभी मेरे लिए किसी दिन सपोर्ट्स के लिए काम करेंगे, तो किसी दिन के लिए रेजिस्टेंस के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे जितनी भी चीजें होती है लेवल्स, अब बात करते हैं लेवल्स निकलता कैसे। देखो, वो 2 ही तरह के लेवल्स होते हैं, और वही चीजें मैंने आपको चेकलिस्ट में दिखा भी रखी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरे जो लेवल्स होते हैं वो 2 तरह के लेवल्स होते हैं, बस नंबर 1, नंबर 2। अब देखो इन केस, अब देखो बहुत ध्यान से समझो, लेवल्स मैंने निकल गए ना, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। लेवल निकलने के बाद मेरा व्यू भी फिक्स हो गया। अब समझो व्यू कैसे फिक्स हुआ, बात समझो। लेवल से यहाँ पर निकल गए, अब चार्ट के हिसाब से समझोगे तो आपको बेस्ट समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा रेड लाइन है, तो मेरे को यहाँ पता चल गया ना कि मेरे को क्या प्लान करना है, मेरे को यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करना है। तो मेरा व्यू भी क्या हो गया, मेरा व्यू भी फिक्स हो गया, 100% फिक्स है। मैं आपको यहाँ पर क्यों दिखा रहा हूँ फिक्स, यहाँ पर आपको देख सकते हो कि मैं चेकलिस्ट में क्या कर रहा हूँ, फिक्स व्यू है। अब मतलब अगर देखो, अगर रेजिस्टेंस पर आ गया, यहाँ पर देखो बेरिश, जैसा कि इस कंडीशन में देखोगे आप, तो सेलिंग लेवल रेजिस्टेंस, यानी कि सेलिंग लेवल्स है मेरे रेड लाइन से। तो रेड लाइन से मेरा व्यू क्या होगा, मेरा जो व्यू होगा वो डाउन का होगा। तो हमें स्टेप क्या उठाने, बहुत ध्यान से देखो, आपको मजा आएगा गाइस। आप चीजों को समझो पहले क्लैरिटी से। देखो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या लिख रखा है, यहाँ पर लिख रखा है ना, सेलिंग लेवल पर आ गया, ठीक है। तो अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, अब आपके माइंड में क्या चलेगा, देखो स्टेप नंबर 2 फिक्स व्यू में, कि बेरिश व्यू हो गया, क्योंकि हमारा मार्केट क्या था, हमारा मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस पर या फिर सेलिंग लेवल पर चल रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें प्लान फॉर बेरिश ट्रेड, हमें डाउन ट्रेड के लिए हमें प्लान करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में क्या है कि हमें क्या करना है, हमें वेट फॉर बेस्ट एंट्री। जी हाँ गाइस, के छोटे से के साथ कहां पर एंट्री मिली है, और प्लेस बेरिश ट्रेड इन बॉटम, सॉरी इन टॉप, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है कि बेरिश ट्रेड, जो बेरिश ट्रेड है वो प्लेस करना है कहां पर, एट
टॉप पे, मतलब टॉप पे हमें सेल करना है, क्या प्लान करना है, ठीक है। बस जैसे ही एंट्री मिल गई उसके बाद क्या करना है बहुत ध्यान समझो। आफ्टर एंट्री, यहाँ पर देखो आफ्टर एंट्री का भी प्लान है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत अच्छे से चीजों को समझना। टॉप पे हमें क्या करना है, सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसके बाद एंट्री करने के बाद क्या होगा, देखो अभी एंट्री करने के बाद क्या करना है, सब स्टेप बाय स्टेप है। चेकलिस्ट नंबर यहाँ पर ये आ गया, देखो सीलिंग लेवल पर आया तो हमें क्या देखना है, हमें इसको नहीं फॉलो करना है, फिर हमें क्या करना है, हमें इसके लिए प्लान करना है। समझो बहुत बहुत अच्छी बात है ना, सिंपल है गाइस, इतना सिंपल है ना कि आपको मार्केट खुद बताएगा कि अब आपको अगला कदम क्या उठाना है। जैसे बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अब इसके मैं फायदे भी बताऊंगा अभी। अगर ये आपने एंट्री कर लिया तो दो दो कंडीशन होगी मेरे हिसाब से। देखो अगर एंट्री हमने कर लिया तो क्या करने लगा, इफ मार्केट गोज इन फेवर, जैसे कि मैंने सेल का ट्रेड लिया, बेरिश ट्रेड लिया और मार्केट मेरे फेवर में जाने लगा, तो हम क्या करेंगे, टारगेट के लिए वेट करेंगे और प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब यहां पर देखो कंडीशन नंबर 1, अगर मेरी फर्स्ट ट्रेड एग्जिट कर रहा हूं मैं प्रॉफिट में, तो फिर मुझे क्या करना है, कोई भी ट्रेड नहीं करना है, सिस्टम को क्लोज कर देना है और इंजॉय करना है, सीधा फंडा है। अब जरूरी तो है नहीं कि हमेशा हर दिन ट्रेड करो, हर दिन आप 1 घंटे एंट्री करो आपको प्रॉफिट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, अगेंस्ट भी चला जाए। अगेंस्ट जाने के केस में भी लोग बहुत ज्यादा लोग घबराते हैं, लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रेडिंग करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। यहां पर देखो इन केस अगर फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस बुक होता है फर्स्ट ट्रेड में, तो आपको सेकेंड ट्रेड करना है एज पर प्लान बी। प्लान बी क्या है, मतलब दूसरी आपको एंट्री करनी है रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तीसरी बात आती है, अगर किसी भी सम कारण से अगर दोनों ऐसे चले गए किसी भी दिन, तो आपको फिर उस दिन कोई ट्रेड नहीं करना है। अब गाइस देखो, अब आप लोग को इससे क्या फायदा होगा, अभी तक आप लोगों ने YouTube पर मल्टीपल लोगों का ट्रेड्स देखे होंगे, मल्टीपल सिस्टम यूज किया होगा, EMA RSI पता नहीं क्या क्या, लेकिन गाइज मैं आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने की ओर लेकर जा रहा हूं। और यकीन मानो गाइज, जिस दिन आप चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग करना शुरू कर दोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मार्केट में मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। भाई आपको कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, आप अपना ट्रेडिंग का कोई रूल्स बना लो, फिक्स बना लो कि आपको कब कहां पर क्या करना है। जैसे मेरा पर ये मेरे जो रूल्स है ना, ये यूनिवर्सल है, मतलब किसी भी दिन हर एक टाइप के मार्केट में गैप अप गैप डाउन किस में भी लगा लो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे क्या होगा, इससे मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाऊंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात देखो, सबसे बड़ी बात, अब अगर मान के चलो, जैसे सपोज करो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और आगे पुल के जाता हूँ। सपोज करो जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मार्केट खुला, ठीक है, मार्केट खुला, यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो हमारे सपोर्ट पर आ गया फॉर एग्जाम्पल। इन केस अगर सपोर्ट पर आ गया तो मैं क्या करूंगा, देखो सपोर्ट पर आ गया तो मेरा व्यू क्या होगा, बुलिश का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बुलिश का हो गया, बुलिश का हम ट्रेड प्लान करेंगे, प्लानिंग करेंगे और एंट्री करने का वेट करेंगे। जैसे छोटे के साथ हमें एंट्री ट्रिगर होगी वैसे हम एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पर क्यों है, देखो यहाँ पर रूल्स लगाने इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर जगह एंट्री करोगे आप तो आपके ट्रेड की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, आपको बेस्ट एंट्री फाइंड करनी है। अब अगर लेवल फिक्स है, व्यू भी फिक्स है, तो आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। एंट्री करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको कंडीशन नीचे मेंशन है। अब बहुत ध्यान से समझो, यहाँ मार्केट में लोग आखिर लॉसेस क्यों करते हैं, क्यों फंसते हैं, समझो मार्केट में लोग लॉस करते हैं तो क्यों फंसते हैं, क्या कारण है, अब हम बात करते हैं उसकी। मेरे पास बथेरे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं सर मार्केट को मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा, पता है आपको लॉजिक? आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक ही प्राइस, जैसे ये रेजिस्टेंस था तो आप लोग ये बोलोगे कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो आपका बाई का ट्रेड हो जाएगा, मतलब बुलिश भी हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस रिट्रेस करके नीचे चला गया तो आप लोग सोचते हो सेल, ठीक है। और ये मल्टीपल जगह होता है, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेटजी में यही चीज होता है, चाहे आप EMA को लो चाहे कुछ को भी ले लो। दूसरी बात, अगर आप EMA वगैरह को फॉलो कर रहे हो तो कभी वो आपको बाई दिखाएगा तो कभी आपको सेल दिखाएगा, फिर आपको बाई दिखाएगा, फिर आपको सेल दिखाएगा, मतलब मल्टीपल एंट्रीज आपको मिलेगी। अब अगर आप, बहुत सारे लोग ओवर ट्रेडिंग से बहुत सारे लोग परेशान है, भाई ओवर ट्रेडिंग आप क्यों कर रहे हो? अगर आप, आपके पास चेकलिस्ट है, अगर आप चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग करो तो आपको ओवर ट्रेड करने की जरूरत नहीं, केवल एक ट्रेड से भी आप प्रॉफिट करके ले जा पाओगे। लेकिन हाँ, अब अगर आपका सेटअप मल्टीपल एंट्रीज दिए पड़ा है, बाई तो कभी सेल तो कभी बाई तो कभी सेल, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है कि कौन से ट्रेड को करें। आप पता चला कि ट्रेड लाइन बना रहे हो, ट्रेड लाइन ब्रेक होगा तो सेल कर दिए, फिर कुछ देर बाद आपको दिख रहा है कि एक ट्रेड लाइन अपसाइड का भी दिख रहा है कि भैया वहां पर बाई करना है। तो ऐसे चीजों को अगर फॉलो करोगे आप तो मार्केट में कंफ्यूज होकर तुक्केबाजी में काम करोगे। तो ये सब चीजों से बचने के लिए गाइस, जब मैं स्टार्ट किया था मार्केट में, मैं आज पिछले मोटा मोटा अब तो 6 से 7 साल हो गए मेरे को मार्केट में रहते रहते, सब चीजों को देखते देखते, देन मुझे रियलाइज आया कि मार्केट में 90% जो चीजें होती है ना, वो डबल साइडेड व्यू पर होती है। मतलब जैसे समझो, जैसे डबल साइडेड व्यू क्या होगा, जैसे ये देखो, ये है ना, ये एक ट्रेंड लाइन बनता हो जा रहा है, अब यहाँ पर बाई दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लाइन और बनाओगे नीचे से तो आपको यहाँ पर सेल भी दिखेगा, मतलब मल्टीपल चीजें सेम प्राइस पॉइंट पर दोनों तरफ का व्यू, कभी ऊपर तो कभी नीचे। जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सेल दिखेगा, कभी बाई दिखेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉट्स ऑफ दिक्कत होती है। लेकिन अब देखो, अगर हमारा क्या है, हमारा लेवल्स पर क्या है, ग्रीन लेवल, मतलब क्या है कि भाई सेलिंग वाले पर ध्यान नहीं देना है, बाइंग वाले पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पोटेंशियल होती है। दूसरी बात,
आप अगर बाई कर लिए, सपोज करो आपने यहाँ पर बॉटम में बाई भी कर लिया, तो आप थोड़ी देर मार्केट ऊपर जाएगा, उसके बाद क्या करोगे, आप सेल कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपकी स्टडी बता देगी यहाँ पर सेल करना है। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर बाई होगी ना, तो फिर टारगेट, मैंने क्या बोला कि आफ्टर एंट्री के लिए क्या करना, टारगेट कवर करना। टारगेट हमारे यहाँ तक आएंगे और बीच में कोई ना कोई एंट्री, बीच में कोई आपको एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, ना ही सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी। ये इसके फायदे। दूसरी बात क्या है, अब मैं इसके अलावा भी बताता हूँ। अलग अलग टाइम फ्रेम पर लोगों का अलग अलग व्यू होता है। जैसे कि अभी 3 मिनट लगाओगे तो कुछ अलग व्यू रहेगा, 5 मिनट लगाओगे कुछ अलग व्यू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे जो चेकलिस्ट बस सिस्टम में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ही एंट्री करो, किसी भी टाइम फ्रेम पर करोगे सिंगल एंट्री बनेगी, ठीक, और एक ही समय एंट्री बनेगी, चाहे आप 3 मिनट लो, चाहे 5 मिनट लो, चाहे 10 मिनट लो। तो ये इसके फायदे हैं। और मेरे जितने भी आप ट्रेड्स देखते हो, चाहे जो भी आप सोशल मीडिया पर देख रहे हो, वो सब के सब ट्रेड लगभग सेम इसी चेकलिस्ट पर है, इसी चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए है। उम्मीद करता हूं चीजों को समझ पा रहे हो। और दोस्तों, आप थोड़ा गूगल करो, जाओ और लिखो सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग। इसी को आप सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग समझ सकते हो, इसी को आप रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग समझ सकते हो, इसी को आप प्रोफेशनल लेवल की ट्रेडिंग समझ सकते हो। इसको मल्टीपल नामों से आप समझ सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से चीजों को समझने का ट्राई। आज आप अभी जाओ अपने सिस्टम में, देखो कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को रूल्स में कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। और आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए गाइस, क्योंकि समझो मार्केट क्या है, यूनिवर्सल है। मार्केट कुछ भी हो सकता है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी गैप अप होगा, कभी साइडवेज होगा, कभी कुछ भी होगा। आपको बता करके मार्केट मूवमेंट नहीं देगा, लेकिन आपके पास ऐसा लॉजिक, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो हर एक तरह के मार्केट में काम करे। तो आप एक रूल्स बनाओ, ऐसा बनाओ कि जो हर एक तरह के मार्केट में उसका यूज कर पाओ। और मेरे जितने भी ट्रेड्स है गाइस, आप जाओ चेक करो, और आगे आने वाले जितने भी ट्रेड्स होंगे गाइस, मैं इसी सेम चेकलिस्ट पर फॉलो करके आप लोगों के साथ दिखाऊंगा करके। मैं आप लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप करना चाह रहा हूं। जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं आओगे, तब तक मार्केट में कुछ बचेगा नहीं। और समझो, अगर आपको ये सब चीजें और ज्यादा डीप में, डिटेल में सीखने हैं, तो आप जाओ हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करो। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि लेवल्स कैसे निकालने हैं। लेवल निकालने में बहुत आसान है गाइस, 5 से 10 मिनट में लेवल निकाल लोगे। एंट्री करने के रूल्स क्या है, कैसे आपको बेस्ट एंट्री फाइंड करनी है छोटे छोटे सेल के साथ और एक्यूरेसी अच्छी के साथ, और कैसे चीजों को मैनेज करना है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके जाना कि आप आज से पहले कभी ऐसा चेकलिस्ट के हिसाब से आपने कभी ट्रेडिंग का नाम सुना है, या फिर कभी देखा है क्या, नहीं देखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, रोज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसी चेकलिस्ट पर रोज दिखाऊंगा। बहुत ही आसान है, बहुत मजा भी आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।